Hello, welcome to Shehzad Iqbal English Academy. I am Shehzad Iqbal. आज नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज की वीडियो बेस है 10 स्मार्ट वर्ड्स वोकेबलरी पे कि 10 अल्फाज जो मॉडर्न वर्ड्स है उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनकी माने और साथ इसका इस्तेमाल। तो ध्यान से पढ़िए, सोच समझकर कि किस तरह एक वर्ब, एक नाउन, एडजेक्टिव किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है डैंडी, DANDY। डैंडी मीन्स खुश लिबास, फैशनेबल जिसको हम बोलते हैं, स्टाइलिश हम बोलते हैं। ये एक बंदा नहीं होता कि एक स्टाइलिश बंदा है या डैंडी बंदा है, ये थिंग्स भी कैन बी डैंडी। सो डैंडी मीन्स खुश लिबास, डैंडी मीन्स स्टाइलिश, फैशनेबल। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह होगा: द मैन इन ओवरकोट लुक्ड डैंडी। द मैन wanted to look dandy, so that's why he wore pant shirt or a three-piece suit. Another example of it, like in the show everything was dandy. So this is also because क्योंकि सिर्फ बंदा नहीं होता, चीज़ों के बारे में भी आप बता सकते हो कि ये चीज़ खुश लिबास या डैंडी है, खूबसूरत लग रही है। नेक्स्ट वर्ड है बिंज वॉच। लफ्ज़ बिंज का मतलब होता है BINGE। बिंज का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा देखना। बिंज वॉच तो एज अ होल एक सीरीज को एक सीट के साथ देखना। सो बिंज वॉच मीन्स टू वॉच मल्टीपल एपिसोड्स एट वन टाइम, एट वन प्लेस। दिस इज कॉल्ड बिंज वॉच। हाउ वी कैन यूज इन अ सेंटेंस? You cannot binge watch this series because it's too long. You can't binge watch this series. It's a verb, and we can say binge watching is not an easy task. It's very difficult to watch it. And you can say, आप ये भी कह सकते हो कि ये मूवी या ड्रामा सीरीज या ड्रामा होता है जो आपको मजबूर करता है। So it's a drama which can compel you to binge watch the whole series. ठीक है। वर्ड नंबर 3, मगल। अगर मैं उर्दू का मैं माने बताऊं तो इसका मतलब है अनाड़ी, यानी मगल वो बंदा होता है जिसको कुछ भी पता नहीं होता किसी भी काम के बारे में। सो मगल मीन्स नॉट फेमिलियर विद अ पर्टिकुलर स्किल, किसी खास चीज के बारे में जानकारी बिल्कुल ना होना। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट IT, आई एम कंप्लीटली मगल। टॉकिंग अबाउट knitting एंड some sewing, she is completely मगल। मगल मीन्स अनाड़ी। मगल का मतलब है कि किसी चीज़ की जानकारी ना होना या किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ना जानना। स्मार्ट वर्ड या मॉडर्न वर्ड नंबर 4, स्वैम्प्ड। स्वैम्प एक्चुअली SWAMP। स्वैम्प मीन्स दलदल, मगर ये उस ज़मीन को कहते हैं जहाँ पे दलदली ज़मीन हो, जहाँ पे पानी हो। जब कोई चला जाता है तो उसमें धंस जाता है और फिर जब निकलता है तो फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मगर स्वैम्प जब एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है मुश्किल में डालना, हर तरफ मुश्किल होना। सो स्वैम्प मीन्स कि जब आपके काम बहुत ज़्यादा हो तो आप कह सकते हो आई एम स्वैम्प्ड विद वर्क। Okay, so you can say like drowning, sinking. To sink is actually a verb from swamp. So you can use this word. That my friends called me to come, but I told them that I am completely swamped with work. Do not call me nowadays because I am completely swamped. So swamp means to like drowning and मुश्किल में डालने की चीज़ है। ठीक है। Next word है number 5, suave. Suave. Suave means SUAVE. Suave means नरम मिजाज, खुश अखलाक, पोलाइट, poised, sophisticated, well mannered, जो जिसके साथ बात करते हुए मज़ा आता है। तो आप खुद सोच लीजिए आपके आसपास आजू बाजू कौन है वो suave पर्सन। सो कायद आज़म was suave and polished. He looked very suave in the meeting. He is very suave in front of, especially in front of guests. तो ये 3 इनके जुमले, इनकी मिसालें हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ट्यूज, OBTUSE। ऑब्ट्यूज ज्योमेट्री वाले, मैथ्स वाले अक्सर जानते होंगे कि ऑब्ट्यूज इज एन एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। एक्यूट इज एन एंगल लेस देन
90 degrees. So acute means to denote sharp. When we talk about sharp, so we say acute. But when we talk about dumb, dim-witted, unintelligent, obtuse एक इंसल्ट है, तो हम कहते हैं कि वो एक बच्चा ऑब्ट्यूज है, अनइंटेलिजेंट है, उसको कुछ आता ही नहीं है. सो इट इज अपोजिट टू एक्यूट. सो obtuse, the child was so obtuse. The child was so obtuse, he was unintelligent. The obtuse child didn't answer me a single question. He was so obtuse that he gave his password, ATM password, to another person. Obtuse, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता. नेक्स्ट वर्ड है नंबर 7, दैट इज है sluggish. Sluggish. Sluggish means सुस्त, काहिल, जिस पे काम ज्यादा हो और काम करने के काबिल ना हो. It means to move slowly, having less energy. Sluggish. अगर आप देखो तो ये एक कीड़ा टाइप है, एनिमल है, जो बिल्कुल स्नेल की तरह होते हैं, उसको स्लग बोलते हैं. वो बहुत स्लो चलता है, तो इसी वजह से स्लो चलने वाले को स्लगिश, या जो टायर्ड होता है उसको स्लगिश बोलते हैं. ठीक है. ही वोक लेट फीलिंग टायर्ड एंड स्लगिश. स्लगिश मीन्स टू मूव स्लो, सुस्त या काहिल इंसान. आज आसपास देखिए अगर कोई है तो. नेक्स्ट वर्ड है नंबर 8, और ये है ऑसम सॉस. ये वो सॉस नहीं है चटनी, या वो सॉस भी नहीं है मदर इन लॉ. ऑसम सॉस मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा. वो जो ऑसम हम यूज़ करते थे, अमेजिंग यूज़ करते थे, वेरी गुड यूज़ करते थे, तो ये एक मॉडर्न वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ. यू कैन से लाइक वोकैबुलरी दे रहा हूँ, इसको यूज़ कीजिए. स्मार्ट वर्ड है. ऑसम सॉस मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एक्सट्रीमली गुड. Some weekends are awesome sauce. I attended a function there and it was awesome sauce. Got it? The awesome sauce feeling is never easy. Okay. Another word, number 9, flummox. Flummox. Flummox means to confuse someone that he cannot answer. To confuse someone to extent that he cannot move, cannot answer. कश्मकश में डालना. Dilemma is another word for it. He was completely flummoxed when I stopped him. He was moving there, so when I stopped him, he was completely flummoxed. The child was completely flummoxed when the teacher asked him a question. The passenger was completely flummoxed when the captain asked him to stop talking. That's it. आखिरी लफ्ज़ है नंबर 10, चेटी. चेटी, CHATTY. चेटी मीन्स टॉकेटिव, बातूनी. मगर ये कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, ये अच्छा लफ्ज़ है. कोई बंदा है, वो ये किसी के साथ गुफ्तगू कर रहा है, एक एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड चेटी. ये लफ्ज़ खुद ब खुद नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है. आई यूज्ड टू बी शाय बट नाउ आई एम वेरी चेटी. माई ब्रदर इज़ टू मच लाइक साइलेंट, everything he is in silent mode. But my sister is chatty all the time and she talks to everyone. My daughter is chatty and she talks to every person, whether he is a relative, cousin or a stranger. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मुझे उम्मीद है कि आप ये अल्फाज जानकर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे. अगर फिर भी कोई मसला हो, कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए. भूलना नहीं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.